हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करंट एजुकेशन प्यार में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया ज्योग्राफी के पार्ट नंबर 2 की, जिसमें हम इंडिया ज्योग्राफी के बेसिक बातें जांच रहे थे। उसकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, कल हमने क्या बात कर ली थी कि इंडिया ज्योग्राफी में हम मेन बातें करके कल बढ़े थे कि इंडिया का ज्योग्राफी में हम देखें कि भारत का कितना स्थान जनसंख्या की दृष्टि से है, कितना क्षेत्रफल की दृष्टि से है, उनकी बात की थी। यानी हमने पहले ये देखा था कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान हो गया है और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7वां स्थान है। ठीक है, यानी 7वां स्थान हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से। आज हम कुछ बातें कल रह गई थी उनकी बात करेंगे कि हमारा भारत का जो ऊपरी पॉइंट, उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट, उनकी बात करते हैं। ठीक है, यानी कल हमारे भारत की ज्योग्राफी का स्टार्ट कर रखा है, भारत का भूगोल मोस्ट एमसीक्यू स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है, यानी एमसीक्यू पीवाईक्यू दोनों साथ चल रहे हैं, तो आपको कंबाइंड साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आपको फैक्ट बताऊंगा, पटवार वीडियो जैसे एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हमारी पहले कल वाली बात पूरी करते हैं। ठीक है, हमने कल एक बात दो तीन बातें हमारी रह गई थी कि ये हमारा भारत है। ठीक है, यानी ये भारत है, ये उत्तरी पॉइंट है, ये दक्षिणी पॉइंट है, ये पूर्वी पश्चिमी पॉइंट है और ये पूर्वी पॉइंट है। ठीक है, यानी ये उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। ठीक है, कल हमने इनकी जो इनका दूरी की बात करी थी और इनके अंतर की भी बात की थी। ठीक है, यानी कल इनके दूरी की बात कर ली और अंतर की भी बात कर ली थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं अभी इसमें आगे क्या है कि इनके जो उत्तरी पॉइंट है उनकी बात करते हैं। यानी उत्तरी पॉइंट में हमारे भारत का सबसे पॉइंट बिंदु कौन सा है उसकी बात करें तो आपको पता होना चाहिए उत्तरी पॉइंट में सबसे ऊपर बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल। ठीक है, यानी इंदिरा कोल ऊपर है और इंदिरा पॉइंट क्या है, नीचे है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या आपके? यानी ऊपरी पॉइंट में जो लद्दाख में पड़ता है उसका नाम क्या दिया गया, हमारे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यानी इसका ऊपर का पॉइंट क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और जो दक्षिण में बिंदु है, जो यानी लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, यह कन्याकुमारी है जो कहां पे पड़ती है। ठीक है, यानी तमिलनाडु में क्या हमारे कन्याकुमारी है, वहां का दक्षिणी पॉइंट है, उत्तरी पॉइंट जो लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, यानी लद्दाख का उत्तरी पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहलाता है और निचला इंदिरा कोल कहलाता है। ठीक है, ठीक है, आपके समझ में आ गया कि इंदिरा कोल किसे कहते हैं। यानी जो दक्षिणी में बिंदु है ना, उसे क्या कहते हैं, इंदिरा कोल कहते हैं। ठीक है, यानी इंदिरा कोल। ठीक है, और जो यहाँ पे गुजरात का हिस्सा लगता है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, यानी ऊपरी हिस्सा उत्तर से दक्षिण की तक, यानी ऊपर लद्दाख से कन्याकुमारी तक ऊपरले पॉइंट को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। दक्षिण पॉइंट को क्या कहते हैं, इंदिरा कोल कहते हैं। और गुजरात के हिस्से की जो हमारी लास्ट सीमा लगती है उसको क्या कहते हैं, तो उसकी मैं बात करूं तो गुजरात की लास्ट गुहरमा, यानी गुजरात की जो लास्ट लगती है उसे क्या कहते हैं। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का किबुत्स गांव। ठीक है, ये हमारे इंडिया के मैप का जो मैं ऊपरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी आपके सामने ये उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी सीमा है। ठीक है, यानी उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी सीमा की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इनकी लंबाई की मैं कल भी बात की थी, हमने बात कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार याद करना है। तो यानी उत्तर से दक्षिणी लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, पहले एक लिखोगे, फिर दो लिखोगे, फिर तीन लिखोगे, फिर चार लिखना है। ठीक है, यानी दो, ये तीन हो गए, इनको चार करना है। और पूर्व से पश्चिमी लंबाई की बात करें तो पहले तीन, फिर नौ, फिर दो। ठीक है, यानी इतना किलोमीटर यह विस्तार है और इतना किलोमीटर यह विस्तार है। यानी उत्तर से दक्षिणी विस्तार इतना है और पूर्व से पश्चिमी विस्तार इतना है। अब इन दोनों के बीच का अंतर की बात करी कल हमने, दो, एक, चार, तीन, दो, नौ, तीन, 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 इनका बीच का अंतर कितना है, 281 किलोमीटर बीच का अंतर आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर आ गया। कल हमने यह भी बात की थी कि हमारे जो उत्तर से दक्षिण विस्तार, ये उत्तर से दक्षिण विस्तार है और ये है पूर्व से पश्चिम विस्तार है। ठीक है, यानी ये पूर्व से पश्चिम, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश हमारा इतना है और कन्याकुमारी लद्दाख वाला ऊपर इंदिरा पॉइंट कोल से लेकर जो हमारे दक्षिण हिस्सा इंदिरा कोल तक, वहां से ये इतना हिस्सा है। ठीक है, यानी ये इतना किलोमीटर और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इतनी है। ठीक है, आपको आज फिर से बता देता हूँ, अगर आपके ऐसा प्रश्न आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत का जो उत्तरी हिस्सा है उसका मेन पॉइंट क्या है, यानी भारत का उत्तरी हिस्सा जिसे अंतिम पॉइंट किसे कहा जाता है, तो आपको करके आना है, क्या किसे कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। भारत के दक्षिणी हिस्सा जो तमिलनाडु में पड़ता है उसे क्या, इंदिरा कोल कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझे, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे गोहरमता जो गुजरात में लगता है, किबुत्सु गांव अरुणाचल प्रदेश हमारा लास्ट हिस्सा है। ठीक है, कल हमने यह भी बात की थी कि भारत का सबसे बड़ा 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या का हमारा पहला स्थान हो गया। ठीक है,
जनसंख्या में पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ठीक है, यानी भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान है। और सबसे छोटा की बात करें, यह तो हो गया सबसे बड़ा। ठीक है, और ये हम छोटे की बात कर लेते हैं। सबसे छोटा गोवा। बात समझ में आ गई आपके? यानी भारत के, अगर आपको ऐसे आंकड़े पूछे, एक भारत का क्षेत्रफल और बता देता हूँ, यानी भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है। अगर आपको क्षेत्रफल में आता है ना, तो बात कर लेते हैं। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें ना, तो भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, तो 32,87,263। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब भारत के बेसिक संबंधित ऐसे बताना है। अगर आपका इस प्रकार क्वेश्चन है, तो भारत की आकृति बतानी है, तो चतुष्फलक की है। ठीक है, भारत की आकृति किस प्रकार है, तो चतुष्फलक की है। ठीक है, भारत का अगर ऊपरी पॉइंट की बात करें, इंदिरा पॉइंट, जिसे क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, वो लद्दाख में पड़ता है। कन्याकुमारी में कौन सा है, तमिलनाडु वाला। सबसे छोटा गोवा, तमिलनाडु वाला इंदिरा कॉल कहलाता है। यहाँ पे गुजरात गौरमाथा लगता है, किबुतुगा अरुणाचल प्रदेश का लगता है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य की बात करें, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है, तो 7वां स्थान है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ठीक है, बेसिक बातें आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कल इतनी बातें रह गई थी, वो आज बता दी है मैंने। अब आगे हमारे, कल हमने कहां खत्म किया था, उनकी बातें करते हैं। ठीक है, कल हमारी सीमाओं की बात कर रहे थे। ठीक है, यानी कल हम क्या बात कर रहे थे कि भारत की जो सीमाएं लगती है आसपास पड़ोसी राज्यों के, उनकी बात कर रहे थे। ठीक है, यानी भारत के जो पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, सॉरी पड़ोसी राज्य नहीं, पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं लगती है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमारे पड़ोसी राज्य के साथ पाकिस्तान की बात करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारी कौन सी रेखा लगती है, रेड क्लिफ रेखा। यानी पाकिस्तान के साथ हमारी कौन सी रेखा लगती है, तो रेड क्लिफ रेखा है। ये किसके साथ लगती है, भारत और पाकिस्तान से। ठीक है, इस रेड क्लिफ रेखा का कद निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 को। अब इन रेड क्लिफ रेखा किन किन के साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ लगती है, कब निर्धारित किया गया था रेड क्लिफ रेखा का, तो 17 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस रेड क्लिफ रेखा का क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। ठीक है, यानी भारत की पहली रेखा की बात कर रहे हैं, जो पड़ोसी देशों के साथ जो रेखा लगती है, जैसे बांग्लादेश हो गए, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गई, पाकिस्तान हो गई, चीन हो गई, और जो हमारी जो इन साथ की जो रेखा लगती है उनकी बात कर रहे हैं, उनमें एक नंबर हमने बात की रेड क्लिफ रेखा। अब क्या, अगर रेड क्लिफ रेखा की बात करें, तो रेड क्लिफ रेखा किसके साथ लगती है, ये पहला क्वेश्चन यही बनता है। यानी पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन बन गया कि रेड क्लिफ रेखा किसके साथ लगती है, भारत और पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, यानी रेड क्लिफ रेखा किसके साथ लगती है, ये वनपाल में आया क्वेश्चन है, वनपाल में आया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि बेसिक ज्योग्राफी आपको याद रखनी पड़ेगी, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एग्जाम में सिलेबस दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो, पटवार वीडियो जैसे एग्जाम में सिलेबस दे रखा है, बल्कि बेसिक ज्योग्राफी आपके आगे आने वाले वनपाल वन रक्षक इन भर्तियों में ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा आपके समझ में आ गई क्या, रेड क्लिफ रेखा किसके साथ लगती है, तो भारत और पाकिस्तान के साथ लगती है। यानी रेड क्लिफ रेखा की दो बातें, एक बात और लिख लो, पाकिस्तान के साथ ये लगती है कि इसकी लंबाई याद पूछे ना आपको, ये बता देनी है। ठीक है, यानी भारत और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा लगती है, उसका निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 के, किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा किया गया था। और कितने किलोमीटर की लगती है, तो हम बात करें तो 3323 किलोमीटर। ठीक है, 3323 किलोमीटर है, 3000
323 किलोमीटर हमारे भारत के साथ रेड क्लिफ रेखा लगती है। ठीक है, इन रेड क्लिफ रेखा की बात आज याद होगी ना आप सभी को। रेड क्लिफ रेखा पूछिए, आपको बता देना भारत और पाकिस्तान से लगती है, कब लगती है, कितनी तारीख को डेट निर्धारित की, 17 अगस्त 1947। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे हम जो चीन के साथ लेकर रखती है उसकी बात करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान की आपकी कंप्लीट होगी। पाकिस्तान की आपको तीन ही बातें याद रखनी है कि हमारे साथ पाकिस्तान की कौन सी सीमा लगती है, तो रेड क्लिफ सीमा लगती है। अगर मुझे कब निर्धारण कब किया गया था, तो 17 अगस्त 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। 33-23-323 याद रखना है, 33-323 याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं चीन के साथ। 2 नंबर क्वेश्चन चीन के साथ, यानी चीन के साथ। ठीक है, चीन के साथ हमारी कौन सी रेखा लगती है, तो मैकमोहन रेखा। यानी चीन के साथ कौन सी रेखा लगती है, जल्दी से कमेंट में बता देना। यानी मैकमोहन रेखा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है, 3483 किलोमीटर। ठीक है, यानी 3483 किलोमीटर रेखा लगती है। कहां पे, चीन के साथ कौन सी रेखा लगती है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, आगे कौन सी रेखा की बात करेंगे, तो आगे हमारे साथ तो आगे लगती है अफगानिस्तान के साथ ड्रोन रेखा। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ कौन सी लग रही है हमारी, ड्रोन रेखा। ड्रोन रेखा किसके साथ लगती है, यानी अफगानिस्तान के साथ कौन सी रेखा लगती है हमारी, अफगानिस्तान के साथ कौन सी रेखा लगती है, अफगानिस्तान कौन सी रहता है, तो अफगानिस्तान ड्रोन रेखा लगती है। ठीक है, आगे बात समझे। अब मैकमोहन रेखा की हमने बात कर ली, चीन के साथ लगती है। अब इसमें यह भी पूछा जाता है, आपके क्वेश्चन आए हुए मैकमोहन रेखा का, कि मैकमोहन सीमा रेखा कितने राज्यों के साथ, केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलती है। यानी ये सीट वो जेल प्रेरित पे सुनाया है। ठीक है, यानी जेल प्रेरित में यह क्वेश्चन आया कि मैकमोहन रेखा भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेश कितने के साथ लगती है, तो आपको बताना है 500 के साथ लगती है हमारे, जिसमें हमारे राज्य आगे प्लस केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्यों के साथ कितनी मैकमोहन रेखा लगती है, वो किसके साथ, 500 के साथ लगती है। और मैकमोहन रेखा चीन के साथ लगती है। ठीक है, ड्रोन रेखा अफगानिस्तान के साथ लगती है। एक ड्रोन रेखा आपको यह भी याद कर लेनी है कि भारत के साथ सबसे कम रेखा कौन सी सीमा की लगती है। यानी अगर आपको ऐसा पूछे ना कि सबसे कम किसी के साथ किसके साथ लगती है, ये रेखा ही लगती है सबसे कम। यानी सबसे कम कौन किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान की सबसे हमें कम लगती है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, तो अफगानिस्तान बनाता है। स्थलीय सीमा की सबसे छोटी सीमा बनाता है अफगानिस्तान। कितनी बनाता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर है ना। 106 किलोमीटर के अफगानिस्तान हमारे साथ क्या बनाता है, ड्रोन रेखा बनाता है। भारत के साथ अफगानिस्तान सबसे छोटी रेखा, और चीन के साथ हमारी मैकमोहन रेखा लगती है, जो 5 राज्य प्लस केंद्र शासित 500 के साथ लगती है, और जिसमें हमारे 500 के साथ लगती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, पानी पीता हूं मैं। अब मेन रेखा जो हमारी सबसे छोटी, तो आपको पता है ये आ गई ड्रोन रेखा। ठीक है, किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। मैकमोहन चीन, रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ। अब एक जो हमारी सबसे बड़ी रेखा लगती है ना,
वो कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, जो किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, यानी बांग्लादेश के साथ हमारी जो सबसे बड़ी सीमा रेखा लगती है उसकी बात करें ना, तो बांग्लादेश के साथ हमारी कितनी लगती है, तो बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज्यादा लगती है, यानी बांग्लादेश के साथ हमारी इतनी किलोमीटर रेखा लगती है, यानी 4096 किलोमीटर लगती है। ठीक है, यानी 4096 किलोमीटर किसके साथ, यानी बांग्लादेश के साथ हमारी कितनी रेखा लगती है, तो 4096 किलोमीटर सबसे ज्यादा लगती है। ये बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, यानी ये सेकंड ग्रेड जीके में क्वेश्चन आया है कि कौन सा देश है भारत का सबसे सबसे लंबी स्तरीय सीमा का साझा करता है, यानी इसमें क्वेश्चन आया है कि कौन सा देश है, ये क्वेश्चन आया है सेकंड ग्रेड पेपर में। ठीक है, यानी सेकंड ग्रेड पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया है कि कौन से देश की जो भारत के साथ सबसे लंबी रेखा स्थलीय सीमा रेखा लगती है। ठीक है, यानी ऐसी कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत के साथ सबसे लंबी लगती है, तो आपका जवाब होना चाहिए बांग्लादेश। ठीक है, यानी बांग्लादेश क्या होना चाहिए, जवाब होना चाहिए। अगर आपको सब किलोमीटर पूछे ना तो 4906 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बता देना, यानी 4096 किलोमीटर हम किसके साथ बनाते हैं, तो बांग्लादेश के साथ बनाते हैं। ठीक है, एक इसमें क्वेश्चन ये भी आया है कि भारत के निम्नलिखित में कौन सा राज्य सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है। अब बांग्लादेश के साथ जो संयुक्त सीमा रेखा है उनकी बात कर लेते हैं, यानी बांग्लादेश किसके साथ संयुक्त सीमा रेखा बनाता है, सबसे छोटी मैंने बता दी अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे अधिक ज्यादा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। चीन के साथ हमने बता दी, जो हमारे 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर लगती है, जिसमें ठीक है लद्दाख वगैरह। ठीक है, उनके साथ जो 5 अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक लास्ट है। ठीक है, यानी 5 राज्यों के साथ मैकमोहन रेखा लगती है जो चीन के साथ है। ठीक है, ड्रोन रेखा मैंने आपको बता दी जो हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है, सबसे छोटी रेखा 106 किलोमीटर है, और बांग्लादेश के साथ जो हमारी सबसे अधिक लगती है 4096 किलोमीटर। ठीक है, वो कौन से देश से सबसे लंबी रेखा, ये स्थलीय सीमा सबसे लंबी रेखा है। ठीक है, एक इसमें ये बात, एक क्वेश्चन ये है पुलिस कांस्टेबल में कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सीमा बांग्लादेश की नहीं लगती है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, बांग्लादेश के साथ सीमा के राज्य लगने वाले, जैसे हमारे इधर वालों की बात करो ना तो मेघालय के साथ लगती है, यानी ठीक है मेघालय के साथ लगती है, मिजोरम के साथ लगती है और त्रिपुरा के साथ लगती है। ठीक है, यानी इसमें किसके साथ नहीं लगेगी, इन 7 जो 7 महीने राज्य के नाम से जाने जाते हैं उनको किसके साथ नहीं लगेगी, तो मणिपुर के साथ नहीं लगती है। ठीक है, यानी आपके ऑप्शन में क्या आएगा, मणिपुर साथ में आएगा, 3 ये साथ में देगा। ठीक है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती आपके सामने 2005 वाली पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप तीनों को याद रखना, यानी मणिपुर के साथ नहीं लगती, जो हमारे जो 7 गिनने वाले जो राज्य है उसमें मेघालय के साथ लगती है, मिजोरम के साथ लगती है, त्रिपुरा के साथ लगती है, बल्कि किसी साथ की नहीं लगती, मणिपुर के साथ नहीं लगती। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या। अब मैं इसके में आप बांग्लादेश के साथ और बता दो, बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, यानी बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। अगर आपके साथ ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश की सबसे अधिक राज्य किस सीमा के साथ लगती है, तो पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल के साथ भी बांग्लादेश की लगती है, तो आप इसमें पश्चिम बंगाल ऐड और कर लो। यानी इन चारों के अगर आपका ऑप्शन ऐसे हटके आता है ना कि मिजोरम आओ, मणिपुर आता है, तो आप बिल्कुल मिजोरम के साथ मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ, मेघालय के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ। अब पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा लगती है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल के साथ हमारी सबसे अधिक सीमा लगती है, कौन सी, बांग्लादेश वाली सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। ठीक है, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सबसे अधिक लगती है। अब अगला इसमें दे रखा है क्वेश्चन कि म्यांमार के साथ क्या है कि अरुणाचल प्रदेश की है ना, यानी अरुणाचल प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश की, तो म्यांमार के साथ लगती है। असम के साथ भूटान की, भूटान की सबसे अधिक है, तो असम के साथ। ठीक है, यानी बातें समझ में आ रही है, अगर आपको डिकोड करके पढ़ना है, मैंने आपको लगभग 4-5 रेखाएं बताई है। पहली मैंने बताई मैकमोहन रेखा किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, जो कब प्रसारित हुई थी, तो 17 अगस्त 1947 में क्या होती है, प्रस्तावित होती है, और जिसकी हमने बात की थी, ये कितने किलोमीटर है, तो कितने किलोमीटर, 23
33-23 याद रखनी है, ठीक है, जो किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। बाद में मैकमोहन रेखा की बात की थी, जिसमें हमारे केंद्र शासित प्रदेश प्लस है राज्य, यानी 5 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, यानी दोनों को मिक्स, यानी 5 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे नहीं है, बल्कि दोनों 5 ही लगते हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश हो गए और राज्य हो गए, ठीक है, उनके साथ लगती है हमारी मैकमोहन रेखा चीन के साथ, ठीक है। आगे बात करें तो सबसे छोटी रेखा किसके साथ लगती है, ड्रोन रेखा कहा जाता है, जिसकी अफगानिस्तान के साथ लगती है, 1006 किलोमीटर है, ठीक है, जो हमारी सबसे छोटी रेखा लगती है, ठीक है। आगे हम बात करें तो बांग्लादेश के साथ हमारी कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी राज्य की नहीं लगती, बल्कि मिजोरम आपको क्या याद रखना है, मिजोरम, मणिपुर आपको क्या याद रखना है, मणिपुर के साथ हमारी जो देश की सीमा नहीं बनाते हैं, बल्कि मिजोरम मेघालय के साथ बनाते हैं, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ हम सबसे अधिक बनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या आपको, यानी पश्चिम बंगाल के साथ सबसे अधिक बनाते हैं, और यहाँ पे किसके साथ, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सबसे अधिक बनती है, और भूटान के साथ असम की सबसे अधिक बनती है, ठीक है। सभी बातें मैंने जो बेसिक बातें आपके पड़ोसी राज्य उनकी बात की थी ना, सभी बातें कर ली, ठीक है। अब आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन से राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन, भूटान से घिरा हुआ है, यानी तीनों ओर से, यहाँ से क्या मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये दो चार बेसिक क्वेश्चन उनकी बातें और कर लेता हूँ, इससे हमारी जो ज्योग्राफी है ना, इंडिया ज्योग्राफी, बेसिक बातें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, जो किसमें आया क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में आया क्वेश्चन है, ठीक है। उसकी बात करें तो नेपाल, यहाँ पे चीन और यहाँ पे भूटान, ठीक है, इन तीनों के बीच में घिरा हुआ कौन सा राज्य, कौन से राज्य की सीमा लगती है, तो हमारे सिक्किम राज्य है ना, उसकी क्या लगती है, यहाँ पे सीमा लगती है, ठीक है। ये तीनों से घिरा हुआ है। इस प्रकार आपके सामने दो के भी दे रखे हैं, किस राज्य के स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है, कर्ण बिहार स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है, और आपके इस प्रकार का क्वेश्चन दे नहीं रखा है। एक आपके क्वेश्चन आया हुआ है जो करंट अफेयर में अपडेट हो गया है, ठीक है, उसकी हम बात कर लेता हूँ। भारतीय समुद्र तट रेखा कुल कितनी लंबाई है, ठीक है, यानी आपके पटवार एग्जाम 2021 वाले एग्जाम में है ना, ये क्वेश्चन आया था, यानी पटवार एग्जाम 2021 वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था वो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आपको उसका जवाब देना है, यानी आपको उसको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, बाद में देखना है, ठीक है। पहले क्या है हमारा कि भारतीय समुद्रीय तट रेखा की कुल लंबाई, ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2021 में आया क्वेश्चन है, और हाल फिलहाल में करंट में चेंज हो गया है, यानी हाल फिलहाल में करंट में चेंज हो गया है। इसमें ऑप्शन की बात करूं ना, पहले इसमें ऑप्शन कौन सा उत्तर माना गया था, करंट, ये पटवार एग्जाम की जो सेकंड शिफ्ट होती है ना, उसमें आया हुआ है, ठीक है, यानी पहले हमारी कितनी थी, इतनी थी, ठीक है, यानी, और अब वर्तमान में बतानी है अब आपको, जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मैं फिर बता दूंगा, ठीक है, यानी आपको पहले ही करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्डेड डालो, तो आपने पहले ही कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर इसका देना जवाब, ठीक है। अब मैं ये बता दूं वर्तमान में इसकी कितनी है वो बताना है आपको, ठीक है, यानी वर्तमान में इसकी कितनी है वो बतानी है, यानी वर्तमान में कितनी लगती है वो बतानी है, ठीक है। तो इसका अगर वर्तमान में अब की बार क्वेश्चन आता है ना सीट पटवार एग्जाम में 17 अगस्त को, तो आपको बतानी है 11, याद रखो 11,098, 11,098, दो ही संख्या याद रखनी, 11,098 आपको क्या याद रखनी है, यानी 11,098, ठीक है, यानी 11,098 किलोमीटर क्या लगती है हमारी वर्तमान में लगती है, ठीक है, यानी 11,098। अब देख लो कितना ग्रोथ हो गया है, यानी ये 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अगर 2025 में ये क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्योग्राफी में अपडेट हो गया, पीछे अपडेट हुआ है, ठीक है, यानी 11,098 किलोमीटर लगती है, और सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, तो गुजरात के साथ हमारी समुद्री तट सीमा लगती है, गुजरात के साथ हमारी समुद्री तट सीमा लगती है। बाद में इसके साथ पहले था अरुणाचल प्रदेश, बाद में हो गया तमिलनाडु, ठीक है, यानी गुजरात के साथ बाद में करना है आपको, गुजरात के साथ बाद में, पहले अरुणाचल प्रदेश, पहले तमिलनाडु था, अब अरुणाचल प्रदेश हो गए।
अगर आपका क्वेश्चन आता है भारतीय समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, यह क्वेश्चन आया 2021 की भर्ती में, ठीक है। अब अगर आप करंट के अपडेट से आता है क्वेश्चन, तो आपको ये नहीं करके आना, क्योंकि ये गलत है। आप करंट के अपडेट से 11,098 किलोमीटर लगती है, जो हमारी सबसे ज्यादा किसके साथ, गुजरात के साथ लगती है, बाद में तमिलनाडु के साथ लगती है, ठीक है। यानी ये हमारे अपडेट करंट के अपडेट से हिसाब बता रहा हूँ ज्योग्राफी के, ठीक है। अब हमारा जो बेसिक करंट अपडेट है ना, वो मैंने करा दिया, ठीक है। अगर आपको अब गुजरात की वो बातें है ना, वो करंट अफेयर की बुक में है ना, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। यानी पूरी गुजरात के साथ कितने किलोमीटर लगती है, अरुणाचल प्रदेश की, तमिलनाडु के साथ, उन सभी में सबसे ज्यादा कितने प्रतिशत कौन सी है, कितने प्रतिशत है कौन सी है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, उन सभी की बात है। जो करंट अफेयर आया है उसमें देख लेना, ठीक है। और हमारे ज्योग्राफी जो बेसिक पार्ट है ना, जिसमें हमारे आकार और आकृति की बात करते हैं ना, वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी कल हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी की वापस कर्मचारी भर्ती की, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं, और इंडिया ज्योग्राफी का इतना ही पार्ट रहेगा, ठीक है। कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।